आदमी अपनी बेटी का कमरा साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी, दराज, जिसे उसकी बेटी ने लॉक कर रखा था। यहीं से शक शुरू हुआ, कुछ तो है जो वो छुपा रही है। सच जानने के लिए उसने सेफ्टी पिन निकाली, 2-3 बार घुमाया और ताला खुल गया। दराज खुलते ही अंदर एक काला लाइटर पड़ा था। वो आगे टटोलता है तो ऊपर से एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। कुछ सिगरेट गायब थी, लेकिन हैरानी की बात, वो गुस्सा नहीं हुआ। सब कुछ वैसे ही वापस रख दिया, जैसे कुछ देखा ही ना हो। फिर उसने एक किताब उठाई और जैसे ही खोली, अंदर छुपी तस्वीरें देखकर उसका दिल बैठ गया। तस्वीरों में उसकी बेटी एक लड़के के साथ थी और दोनों की नजदीकियां साफ दिख रही थी। अब शक यकीन में बदल चुका था। बेटी किसी रिश्ते में है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डिनर टेबल पर वो सामान्य बनकर हल्की फुल्की बातों में उसे टटोलता रहा। बेटी झूठ बोल रही थी, ये उसे साफ समझ आ गया। फिर भी उसने सच सामने नहीं लाया। अगले दिन वो स्कूल उसे लेने पहुंचा, लेकिन वहां पता चला कोई और उसे पहले ही ले गया है। उसका दिल बैठ गया। उसने बहाना बनाकर सीसीटीवी चेक करवाया और जो देखा उसके होश उड़ गए। एक लड़का लग्जरी कार में उसकी बेटी को लेकर जा रहा था। उसने तुरंत नंबर नोट किया और पुलिस से जानकारी निकाली। पता चला गाड़ी उसकी नहीं थी। वो लड़का तो बस एक कार वॉश में काम करता था और गाड़ी किसी ग्राहक की चुरा कर लाया था। अब मामला और गंभीर हो चुका था। वो सीधे उस गैराज पहुंचा और बहाने से अंदर गया। कूड़ेदान में उसे खांसी की दवा का डिब्बा मिला। उसे याद आया, लड़का लगातार खांस रहा था। अब यकीन और गहरा हो गया। वहीं उसे एक पार्सल का पैकेट भी मिला जिस पर एक पता लिखा था। उसने तुरंत फोटो खींच ली, फिर उसी पते पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उसने कार्ड से दरवाजा खोल लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कंप्यूटर चालू था। जैसे ही उसने स्क्रीन खोली, उसकी सांस रुक गई। अंदर उसकी बेटी और उस लड़के की कई निजी तस्वीरें थी। अब गुस्सा काबू से बाहर था, लेकिन उसने कुछ और सोचा। सीधे टकराने के बजाय वो सब कुछ देखना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप छत के बल्ब में एक कैमरा फिट कर दिया। अब हर हरकत उसकी नजर में थी। अगली रात बेटी घर नहीं लौटी। दिल घबराने लगा। उसने तुरंत कैमरा खोला और जो देखा, उसका खून खौल उठा। बेटी उसी लड़के के घर में थी। अब वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधे वहां पहुंच गया।